हेलो एवरीवन, जोहार। आप सभी का इकोनॉमिकल पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक के करंट अफेयर का एक रिवीजन वीडियो लेकर के आई हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अभी जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ामिनेशन हुई है, उन सभी के अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि उनके मतलब पीवाईक्यूज़ के तौर पे देखें या फिर ना, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो है करंट अफेयर की वेटेज काफ़ी देखी जा रही है। तो इस हिसाब से करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 2 फरवरी को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 2 फरवरी को क्या मनाई जाती है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाई जाती है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। ठीक है। तो इससे एक दिन पूर्व यानी कि 1 फरवरी को केंद्र ने 4 नए रामसर स्थल को जोड़ने की घोषणा की है। ठीक, पहले थी 85, उसमें 4 और ऐड हो चुकी है, तो अब ये हो चुकी है 89। ठीक है। तमिलनाडु के 2 स्थल हैं, सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरगल पक्षी अभयारण्य। ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 तमिलनाडु के हैं। सिक्किम के खेचुपल्लरी आर्द्रभूमि और झारखंड से एक उधवा झील, और झारखंड का ये एकमात्र है। ठीक है, अभी तक झारखंड की प्रथम है। ये उधवा झील का पतोड़ा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है को देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि ये चारों अब रामसर स्थल में शामिल हो चुके हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है, यानी कि एशिया में नंबर 1 है और पूरे पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पर है। और तमिलनाडु को 20 रामसर स्थलों के साथ सबसे अधिक संख्याओं वाला राज्य बनने के लिए बधाई भी दी। और अगर हम पूछा जाए कि हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, तो वो हैं भूपेंद्र यादव हैं। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है 2 फरवरी को। ये रही न्यूज कि अब जो रामसर स्थल हैं वो टोटल कितने हो चुके हैं, 89 हो चुके हैं। देखिए ये है ना, उधवा का पतोड़ा झील अभयारण्य बनी राज्य की पहली रामसर साइट, और ये पहली है तो झारखंड के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कौन से ज़िले में है, तो ये है साहिबगंज ज़िले में, है ना। और उधवा जो है, ये रही न्यूज। आगे आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं कि रामसर साइट होता क्या है। तो रामसर साइट क्या होते हैं, इसके वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये लैंड्स की डिसाइड कैसे होती है, तो ये सारे हमारे इकोनॉमिकल पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। तो आप लोग एक बार जा कर के उन्हें एक बार मस्ट रीड है, उन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लें ना। तो इसकी जो शुरुआत हुई है, यानी कि इसकी जो बैठक हुई थी, है ना, जरा मैं इसकी जो शुरुआत हुई, या फिर यूँ कहें कि इसकी बैठक हुई, लेकिन की शुरुआत तो काफ़ी बाद में हुई थी। इनकी अगर बैठक कही जाए, ये थी 2 फरवरी 1971 के ईरान के कैस्पियन सागर से हुई थी, है ना। और वो जगह का नाम थी रामसर, इसीलिए इसकी नाम जो है वो रामसर साइट पड़ गई। और इसमें अगर पूछी जाए कि भारत कब जुड़ा इसमें, तो भारत इसमें जुड़ा था 1 फरवरी को 1982 में। और इसको, ये कन्वेंशन को होने में, पहली बार होने में लगभग इसमें, इसको अगर पूछा जाए कि यह पहली बार कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 2 फरवरी 1997 को, है ना। इसकी बैठक तो 1971 में हो गई थी और भारत भी इसमें ऐड 1982 में हो चुका था, लेकिन इसकी बैठक अगर पहली बार पूछी जाए तो वो 1997 में हुई थी। और इस बार की अगर थीम पूछी जाए, तो
ना, ये 2025 की थीम है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। और अगर इसकी हेडक्वार्टर बोली जाए कि रामसर जो साइट है इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड है ना, स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी 4 जनवरी को हाल ही में भी कैंसर डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और इस बार की जो थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, इसकी यही थीम थी। ठीक है, ये सब जो है कैंसर डे हो गया, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये सब ट्रेंड में रहता है। क्वेश्चन इसको एग्ज़ामिनर फर्स्ट नज़र में ही इसको देखता है कि इसकी क्या थीम है और इसे क्यों मनाते हैं, क्या इसकी इलाज है, इसका उपचार कैसे होती है, इसको शुरुआत कब हुई। तो ये सब चीज़ एग्ज़ामिनर को बहुत पसंद आते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, तो ये जो है ना यूनाइटेड बाय यूनिक, तो इस बार की 2025 की जो थीम है ये यही है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बनाई कब गई, ये आपकी मनाई गई 4 फरवरी को। इसकी थीम तो पहले ही देख चुके थे, यूनाइटेड बाय यूनिक। और इसका जो इलाज होता है ना, पहले कैंसर का अध्ययन देख लेते हैं। कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर का इलाज वो होते हैं कीमोथेरेपी। और इसकी जो उपचार अगर पूछी जाए कि इसकी उपचार कैसी होती है, कोबाल्ट 60, ये साइंस के लिहाजे से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोबाल्ट 60 से कैंसर का मतलब उपचार किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इनकी इलाज जो होती कीमोथेरेपी होती है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस को जब ये बीमारी होती है कैंसर की, तो वो देखते हैं कीमोथेरेपी लेते हैं तो उनके सारे बाल मतलब झड़ जाते हैं। तो कीमोथेरेपी में ये होती है कि सारे बाल उसके झड़ जाते हैं। और जो कैंसर दिवस है, इनकी बनाने की शुरुआत कब हुई थी, ये जो शुरुआत जो हुई थी ना, वो 2000 में हुई थी। ठीक है, यानी कि कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, इस बार की थीम क्या है 2025 के लिए, तो वह है यूनाइटेड बाय यूनिक। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और इसका इलाज क्या है, तो वो है कीमोथेरेपी। और इसकी उपचार किससे होती है, तो कोबाल्ट 60 से। इनकी शुरुआत कब हुई, तो 2000 से। अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग। ये जो कैंसर के लिए ना भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की है। ठीक है, पहली जीन थेरेपी लॉन्च की। एक और पॉइंट है आपका हरियाणा से। जिस तरीके से अभी स्तन कैंसर का मतलब जितना तेज़ी से
इनको आए दिन यही मतलब सुनने को मिलता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा ने क्या किया है कि स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए इनोवेटिव सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? तो इनोवेटिव सवेरा कार्यक्रम। ये ब्रेस्ट कैंसर को पता लगाने का काम करती है। और अगर पूछी जाए तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वो भुवनेश्वर के बागची में, भुवनेश्वर में बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर का उद्घाटन किए हैं। और एम्स ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए, है ना, ऑन्कोलॉजी .ai लॉन्च किया। ये कौन लॉन्च किया है? एम्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार की ये थीम ही है, ठीक है ना, यूनिक बाय। देखिए इसकी कैंसर की जो अध्ययन है वो ओंकोलॉजी कहलाती है। इसकी इलाज जो है वो कीमोथेरेपी से होती है, और इसकी जो उपचार है उसे कोबाल्ट-60 से होती है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2000 में शुरू हुई, सॉरी। और कैंसर के लिए भारत पहली जीन थेरेपी लॉन्च की है। हरियाणा सरकार ने ब्रेस्ट कैंसर को पता लगाने के लिए इनोवेटिव सवेरा कार्यक्रम का शुरुआत किया है। और ओडिशा के सीएम भुवनेश्वर में बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। और अगर एम्स पूछा जाए तो कि ओंकोलॉजी एआई जो एम्स ने लॉन्च करी है। ओके, ये पीएम ऊषा है, इनका नाम परिवर्तन हुआ इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पीएम ऊषा योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना। पूर्व नाम इसका था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा, जो लॉन्च हुआ था 2013 में। इनका नाम परिवर्तन कब हुआ? जून 2023 में। उद्देश्य इनका क्या है? तो उच्चतर शिक्षण संस्थानों की मौजूदा स्थिति में गुणवत्ता और सुधार करना। पीएम उषा योजना के तहत राजस्थान में केंद्र राज्य का वित्त पोषण का जो रेशियो है वो 60 और 40 के रेशियो में है। 60-40 काफ़ी फेमस है झारखंड में ना। इस योजना के तहत झारखंड में सबसे ज़्यादा फंड, राजस्थान में सबसे ज़्यादा फंड जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को मिला है, यानी कि इसे 100 करोड़ मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल ही में 2025 में वुमेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जो कब से कब तक हुआ है? तो ये हुई है आपकी 18 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक। और इसकी होस्टिंग कंट्री कौन सी है? तो मलेशिया है। इसका होस्ट कौन कर रहा था? कर रहा था मलेशिया। और इनकी जो विनर है वो है इंडिया, और ये लगातार दूसरी बार बनी हुई है। ठीक है, और रनर अप कौन है? तो वो है साउथ अफ्रीका। और ये देखिए
मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में अगर बात की जाए तो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी टॉप 1 पे हैं। सारे विश्व के नेताओं को पछाड़ते हुए ये शीर्ष पर हैं मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स के रिपोर्ट के अनुसार। देखिए 2027 में भारत लॉन्च करेगा चंद्रयान-4 मिशन। ठीक है, ये न्यूज है। ये देखिए चंद्रयान-4 मिशन 2027 में होगा लॉन्च। उद्देश्य इसका क्या है? चंद्रयान-4 का जो लॉन्चिंग का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाकर पृथ्वी पर इसका अध्ययन करना। प्रक्षेपण यान क्या है? तो LVM-30 से ये लॉन्च होगा। और विशेष प्रक्रिया क्या होगी? तो 2 अलग अलग प्रक्षेपण अंतरिक्ष उपकरणों को जोड़ा जाएगा। अन्य प्रमुख मिशन क्या है? तो और कब कब लॉन्च होंगे वो? तो ये गगनयान होंगे, है ना, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। और समुद्रयान 2026 से जो 3 वैज्ञानिक 6000 मीटर गहराई तक महासागर का अन्वेषण करेंगे। ये हो गई चंद्रयान-4। अब चंद्रयान-4 की बात तो हो गई, अब चंद्रयान-3 के बारे में भी जानते हैं, है ना। ये हमारा सक्सेसफुल भी रहा था। और ये कहाँ हुई थी? तो ये चंद्रमा का साउथ पोल पे गया था ना। और ये जो लॉन्च हुई थी, मतलब धरती से इन्हें कब छोड़ा गया था? तो ये 14 जुलाई को लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये साउथ पोल पर पहुंची कब थी? सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? तो वो हुई थी 23 अगस्त को। ठीक है, और इस दिन हम लोग क्या बनाते हैं? तो इस दिन बनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, इसी दिन घोषणा कर दिए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, और जिस बिंदु पर उतरी थी, यानी कि साउथ पोल पर जिस बिंदु पर ये उतरी थी ना, तो उस बिंदु को क्या नाम दिया गया था? तो वो शिव शक्ति स्थल नाम दिया गया था, शिव शक्ति बिंदु। ये समस्त भारतवासी के लिए बहुत गौरव का क्षण था उस दिन। और हम लोग 23 जो अगस्त है वो बनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। देखिए ये है 5 साल में पहली बार रेपो दर में कटौती, आयकर में राहत के बाद अब कर्ज भी सस्ता। देखिए RBI के गवर्नर, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 6.25% करने का फैसला किया है। RBI ने आखिरी बार मई 2020 में रेपो रेट में कटौती की थी और अब लोन सस्ते हो सकते हैं। फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.50% पर अपरिवर्तित था, लेकिन अब यह क्या हो चुका है? 6.25 हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है ना, ये विलियम फोर्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। और ये जो विलियम फोर्ट है, अब इसका जो नाम परिवर्तन कर दिया गया है और अब यह जाना जाएगा विजय दुर्ग के नाम पे। ये जो कोलकाता में जो हमारा विलियम फोर्ट था ना, अब ये जाना जाएगा विजय दुर्ग के नाम पे। ये ठीक है, और
ये है संगीत के क्षेत्र में इसे दिया जाता है और इस अवार्ड का नाम है ग्रैमी अवार्ड। ठीक, ये अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैमी अवार्ड। और भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम के लिए, ठीक है, ये कौन सी एल्बम के लिए जीते हैं? त्रिवेणी एल्बम के लिए जीते हैं ना। और अभी हाल ही में झारखंड में डॉक्टर नटवा हंसदा को, है ना, जो आपकी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य हैं, उन्हें अभी जेक यानी कि झारखंड अधिविद्य काउंसिल के इन्हें अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, डॉक्टर नटवा हंसदा जी को। और जेक की अगर स्थापना पूछी जाए तो वो कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को ही हुई थी, ठीक है, जिस दिन हमारा झारखंड आजाद मतलब अलग राज्य बना था। तो आप देखिए जेक के जो अध्यक्ष हैं वो अब नियुक्त हो चुके हैं। तो अब मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाओं की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब समय से होगी। और उम्मीद है कि अब जेटेट की जो परीक्षाएं हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, है ना, कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जेटेट का जो सिलेबस बदलाव उनका मुद्दा था और था कि इनका एग्ज़ाम कब होगा। तो इनके जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हो चुका है। अब बहुत जल्द जो है जेटेट का न्यू सिलेबस भी आ जाएगा और इसकी एग्ज़ाम भी समय से मतलब अप्रैल मई तक करा ली जाएगी। और इनका एग्ज़ाम भी अब बहुत जल्दी न्यूज़ मिलने वाला है इसका जेटेट के बारे में। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। 1 फरवरी को घोषणा हो गई है कि अब 4 रामसर नए स्थल जोड़े गए हैं। अब संख्या 89 हो चुकी है ना। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण रही। अब इसमें से हमारे लिए जो झारखंड की कैंडिडेट है उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उधवा झील जो है वो न्यू बन चुकी है, ठीक है, और ये झारखंड का एकमात्र है। और इसकी जो बैठक है वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इसकी भारत में इसकी जो मेंबरशिप अपनाई वो 1 फरवरी 1982 को अपनाई थी। और ये पहली बार 2 फरवरी 1997 को आयोजित हुई। और अगर आप इसकी डिटेल वीडियो और मतलब डिटेल इसकी जो मैं टाइप करके एक एक करके टाइप करके मैं इन्हें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल से। और कैंसर दिवस मनाया गया, इनकी यही थीम थी, यूनाइटेड बाय यूनिक से। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जोहार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।